जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। यह हमारी सेकेंड क्लास है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपकी बार्क और एनपीसीएल दोनों के लिए रहेगी। साइंस की क्लास है तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि साइंस सभी ट्रेड वालों को पूछा जाना है। इससे क्या होगा, आपको जो जेन्युइन क्वेश्चन पेपर है वही से साइंस पढ़ने को मिलेगा। तो आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि साइंस के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। और उसी के साथ साथ जितने भी हमारे पास 18 जो सेट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वो सारा साइंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और साथ ही साथ क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और अपनी कमेंट जरूर बताइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसमें हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा पदार्थ जो है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। विच मटेरियल इज अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाला कौन सा पदार्थ है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, एक है सोना, बी है तांबा, सी है निकिल और डी है सिल्वर। आप सभी जानते होंगे कि जो आपका सोना है, तांबा है और निकिल है, यह अलोह धातु है। तो यह तो है जो कि चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगी, लेकिन निकिल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पे हमको पूछा गया है कि कौन सा पदार्थ जो है चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा बिजली का सुचालक है। देखिए यहाँ पर कंडक्टर की बात की जा रही है। दो प्रकार की चीजें होती है आपकी, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, लेकिन हमसे बात की जा रही है कंडक्टर की। ऑप्शन में आपको लोहा है, एल्यूमिनियम है, सीसा है और जस्ता है। यहाँ पर बोला गया है कि सबसे अच्छा बिजली का सुचालक, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एल्यूमिनियम जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सबसे अच्छा बिजली का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है, यह क्वेश्चन भी आपका फिजिक्स का ही है। देखिए पहले यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे टोटल, क्योंकि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह आपका प्लांट ऑपरेटर का एडवांस टेस्ट है, लेकिन साइंस के ही क्वेश्चन है इसलिए हम इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। उनको भी काम में आएगी जो प्लांट ऑपरेटर के स्टूडेंट है, और उसी के साथ में ये पेपर बाकी अदर स्टूडेंट को भी काम में आएगा। तो हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सूर्य किरणों में कौन से रंग की किरण न्यूनतम बिखरती है। देखिए 7 प्रकार की किरणें होती है, आप जानते होंगे। इसमें से जो न्यूनतम बिखरती है वह किरण होती है आपकी रेड या लाल। जो सबसे कम बिखरती है वो होती है बैगनी। हमको यहाँ पर पूछा गया है कि न्यूनतम बिखरती है, तो रेड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है कि वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है। देखिए वायुमंडलीय दबाव, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, इसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है बैरोमीटर का, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। आपको जितने भी इक्विपमेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, सारे याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे, चाहे आपका ट्रेड कोई भी हो। ध्यान में रखिएगा मेरी इस बात को नोट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है कि बल और वेग के गुणज को क्या कहा जाता है। देखिए बल और वेग के गुणज को बोला है इसमें, तो बल और वेग के गुणज को क्या कहा जाएगा, क्या कार्य कहा जाएगा, पावर शक्ति कहा जाएगा, टार्क कहा जाएगा या त्वरण कहा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। हम यहाँ पर क्वेश्चन को रिपीटली इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके जितने भी पेपर है सारे आपके एग्जाम से पहले कवर अप हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्या तांबा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है, चांदी है या प्लेटिनम है। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर जो सिलिकॉन है यह सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमीकंडक्टर है। इसके बाद में अगर तांबे और चांदी की बात की जाए तो इसके हम तार आदि बनाते हैं, तो यह कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या आ जाएगा आपका, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन लिया गया है। और यहाँ पर देखिए इससे आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से भी क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमने जो आपके लिए 3000 क्वेश्चन की ई बुक बनाई है, आखिरी में वीडियो के एंड में मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो क्या होगा कि वहाँ पर ऐसे सारे क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर से आ गया, तो ये क्वेश्चन इसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को उसमें 1 लाइनर फॉर्म में ही इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में किस घटना का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यह करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
मानव आंख की रेटिना में गठित प्रतिबिंब है, क्या प्रत्यक्ष और उल्टा है, रियल। तो देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इसके लिए एक ट्रिक है, याद में रखिएगा, वाव, क्या वाव, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ पर आ जाएगा रियल और उल्टा, तो ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, हम रेपिडली क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि बल प्रति यूनिट चार्ज के रूप में जाना जाता है। प्रति यूनिट चार्ज के रूप में क्या विद्युतीय क्षेत्र आएगा, धारा आएगी, विद्युतीय फ्लक्स का आएगा, या विद्युतीय विभव आएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बल जो होता है प्रति यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में जाना जाता है, तो विद्युतीय क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है आपसे, जब एक दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किरण कोण से घूमती है। देखिए जब भी किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाएगा तो इसकी जो प्रतिबिंब किरण होगी वह क्या होगी, वह 2 थीटा हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा 2 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा है तो उसको आवेग कहेंगे। क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे। तो याद रखिएगा आवेग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन रहेगा ये। इसमें आपसे पूछा गया है कि 10 म्यू के 2 कैपेसिटर को समानांतर में जोड़ा जाता है तो समतुल्य कैपेसिटर कितने म्यू का होगा। ऑप्शन है 5, 10, 20 या 100। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 20 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच कूलाम्बी दूरी r के संबंध में परिवर्तन होता है। कितना परिवर्तन होता है, क्या r होता है, 1/r होता है, r² होता है, या 1/r² होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1/r²। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सोडियम और तांबे के वर्क फंक्शन क्रमशः 2.3 EV और 4.6 है, फिर तरंग दैर्घ्य का अनुपात लगभग कितना होगा। अप्रॉक्स पूछा गया है आपसे और यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन आपको दिए 1:2, 2:1, 4:1 और 1:4। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। क्या हो जाएगा, 2:1, 2:1। बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है, एक तार जिसका प्रतिरोध R है, इसे N बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर प्रत्येक टुकड़े को समानांतर जोड़ा जाता है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, एक तार है R जिसको N बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है। यहाँ पर बोला है N दिया है, अगर यहाँ कोई संख्या भी दी होती तो भी यहाँ पर आप उसका आंसर कैसे लगाते। तो मान लीजिए अगर R के जगह पर यहाँ पर आपको 5 दे दिया गया है, N के जगह पे आपको यहाँ पर 10 दे दिया गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ध्यान में रखिएगा 5/10⁻²। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, R/N⁻²। तो जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु के ऊपर से गिरने के दौरान उसका वजन रहता है, क्या शून्य रहता है, समान रहता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, या असीम रहता है। तो देखिए जब भी कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका वजन 0 होता है। यह क्वेश्चन का एग्जाम्पल आप लिफ्ट से ले सकते हैं। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे आती है तो मानव का भार या जो भी लिफ्ट में है उसको अपना भार 0 या अनग्न समझ में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक लेंस की शक्ति 1 डायोप्टर है, फिर लेंस की फोकस धैर्य बताइए। देखिए अगर डायोप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए तो 1 डायोप्टर इक्वल आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। चंद्रमा पे ले जाने पर एक पेंडुलम का समय आवर्ती क्या होगी, क्या परिवर्तित नहीं होगी, 0 हो जाएगी, वृद्धि होगी या कमी होगी। तो देखिए चंद्रमा पर जब भी पेंडुलम को ले जाया जाता है तो इसकी समय अवधि इंक्रीज होगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे अदिश राशि का चयन करें। क्या पूछा गया हमें? स्केलर क्वांटिटी पूछा गया है, अदिश राशि का चयन करें। ऑप्शन है इसमें बल, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, या डी ऑप्शन है प्रेशर दबाव। तो देखिए अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ ये क्या होती है, नॉर्मली हर स्टूडेंट को पता होगा। तो यहाँ पर जो अदिश राशि है वह क्या हो जाएगी आपकी, वह हो जाएगी आपकी दबाव, मतलब कि प्रेशर। प्रेशर क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धक गुणांक बीटा के बराबर है, जहां यहाँ पर दीजिए एल बी एल सी और एल ई के सामर्थ्य का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है एल बी अपॉन एल सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एल ई अपॉन एल सी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एल ई अपॉन एल बी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है एल सी अपॉन एल ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा एल सी अपॉन एल बी। क्या हो जाएगा, एल सी अपॉन एल बी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम साइंस के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे उसके बाद। तो चलिए आगे आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यह प्लांट ऑपरेटर का एडवांस पेपर है। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाना है, 20 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाना है, और 10 क्वेश्चन आपको एडवांस टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, केमिस्ट्री में भी पूछे जाना है। और लेकिन आपको तो हर ट्रेड की तैयारी करना है, तो उसके लिए तो आपके लिए कॉमन क्लास रहेगी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामान्य तौर पर अधिकांश परमाणुओं के नाभिक में होता है, क्या होता है। यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ई पी एंड एन। यहाँ पर देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ बात की गई है नाभिक की, और जब भी नाभिक की बात की जाए तो ध्यान में रखिएगा वहाँ पर होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है। यह क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था कि यह क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। उसमें आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए हीलियम दिया है, आर्गन दिया है, एक्स ई दिया है, के आर दिया है। यहाँ पर जो आर्गन गैस है, आर्गन मतलब ए आर, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में दुर्लभ गैस, तो दुर्लभ गैस में आर्गन गैस भी आती है, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का। इसमें पूछा गया है सरल घन इकाई सेल में पैकिंग की दक्षता कितने प्रतिशत तक होती है। तो सरल घन इकाई में सेल की जो पैकिंग की दक्षता होती है वो होती है आपकी 52.4। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घूर्णन मशीन में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या बॉक्साइट किया जाता है, सल्फर किया जाता है, ग्रेफाइट फास्फोरस किया जाता है, या ग्रेफाइट किया जाता है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है स्नेहक के रूप में। तो लुब्रिकेंट, यह एक सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठोस लुब्रिकेंट है। ग्रेफाइट भी इसका यूज होता है घर्षण में, जो लुब्रिकेंट होता है या स्नेक होता है उसके रूप में। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमको पूछा जाए लिक्विड लुब्रिकेंट, तरल लुब्रिकेंट में आपका ऑयल आदि आ जाएगा। उसी के बाद में जो आपका सेमी लिक्विड होता है इसमें आपका ग्रीस आ जाएगा। और अगर यहाँ पर सॉलिड पूछा जाए तो यहाँ पर ग्रेफाइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए यदि तांबा बराबर 1, जस्ता बराबर 2, टीन बराबर 3 और एल्यूमिनियम बराबर 4 है तो गन धातु, गन मेटल की मिश्र धातु क्या होगी। देखिए जो गन मेटल होता है यह तांबे का ही एक मिश्र धातु है। तो तांबा तो कंपलसरी है, ध्यान में रखिएगा गन मेटल में आएगा ही आएगा। लेकिन हमसे यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो वही हमको पहचानना है कि 3 ऑप्शन कौन कौन से। तो देखिए यहाँ पर दिया है जस्ता बराबर 2, तांबा बराबर 1, टीन बराबर 3 और एल्यूमिनियम का दिया है 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ध्यान में रखिएगा तांबा भी होता है, जस्ता भी होता है और टिन भी होती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह आपका आ जाएगा 1, 2 और 3, क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है यह गन मेटल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका COOH का कार्यात्मक समूह क्या है। तो यह एक कार्बोलिक एसिड है, ध्यान में रखिएगा कार्बोलिक एसिड है आपका COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितने मोल CO2 में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पूछी गई है आपसे कि कितने मोल CO2 में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 0.4 मोल, 0.2 मोल, 0.5 मोल या
0.1 मोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 0.5 मोल। ध्यान में रखिएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विलय, क्योंकि वही घुलता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम मात्रा में जो, मान लीजिए शक्कर और पानी का अगर आप विलयन बना रहे हो तो शक्कर इसमें विलय होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, जिस प्रक्रिया में पदार्थों में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है या अपचयन कहा जाता है? देखिए, जिस भी प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसे अपचयन या रिडक्शन कहा जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 50, अम्ल एक जैविक अम्ल है। कौन सा अम्ल एक जैविक अम्ल है? तो ध्यान में रखिए, साइट्रिक एसिड जो होता है जीवों से पाया जाता है, जैविक अम्ल है। आपको पता होना चाहिए कि साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि साइट्रिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है। जो भी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा मैं उनको यहाँ पर कमेंट पिन कर दूंगा। तो ध्यान में रखिएगा, क्यों पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसको जैविक अम्ल क्यों कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सेकंड पेपर था आपका, इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे का जो नेक्स्ट पेपर रहेगा वो आप देख लीजिए कौन सा रहने वाला है। आगे का जो आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा अगला वाला, वो रहेगा आपका मेंटेनर का। इसका हम पहले साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेपर के साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख लेना। क्यों? क्योंकि आपको यह जो क्लासेस है बहुत काम में आने वाली है। हो सकता है यही से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाई दे NPCIL या बार्क या NFC किसी भी एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते 3000 क्वेश्चन वाली, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपको यह ई बुक दिखाई दी जा रही है इसमें टोटल आपके 3000 क्वेश्चन, 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, सारे वन लाइनर फॉर्म में है। और इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे जो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या अदर भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उनमें काम में आएगी। मतलब NFC हो गया, NPCIL हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया, DRDO हो गया, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। सारे वन लाइनर फॉर्म में रहेगी। इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज़ है। अभी वैसे तो इसका प्राइस 70 था, लेकिन अभी 40 रुपीज़ है और यहाँ आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो लिंक एक्टिवेट हो गई होंगी, तो हम लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। या आपको वहां पर नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पे आप SMS कीजिए तो व्हाट्सएप के जरिए भी आपको ये मिल जाएगी। तो जिसको भी लगता है कि साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए, उनको यह बुक बेनिफिशियली होगी, उनके लिए बहुत फायदे की होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।